नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र की भूमिका, ग्रहों का स्वामित्व, ग्रहों का आपस में संबंध में जानकारी के बाद आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली में ग्रहों एवं राशि को कैसे दर्शाया जाता है। इसके साथ ही साथ लगन क्या है, भाव क्या है के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि कुंडली वास्तव में अंतरिक्ष में किसी के जन्म के समय एक तस्वीर, एक रूपरेखा है जिसको देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि जन्म के समय कौन सा ग्रह आकाश में कहां स्थित था। कुंडली से ग्रहों की राशि में स्थिति एवं भाव में स्थिति का पता चलता है। ग्रह और राशि की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उत्तर भारत की कुंडली और दक्षिण भारत की कुंडली को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। साधारणतः हम उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली कुंडली का प्रयोग करते हैं। यहां भी हम उत्तर भारत की कुंडली के बारे में ही चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में प्रयोग की जाने वाली कुंडली की रूपरेखा कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जब आप एक बार उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली कुंडली का प्रारूप और रूपरेखा को समझ लेंगे तो दक्षिण भारत की कुंडली का प्रारूप और रूपरेखा को समझने में आपको जरा भी वक्त नहीं लगेगा। उत्तर भारत की कुंडली में लगन राशि पहले स्थान में लिखी जाती है तथा फिर दाएं से बाएं राशियों को स्थापित कर लेते हैं। यानी कि राशि को दर्शाना एंटी क्लॉकवाइज होता है तथा राशि को उनके क्रमवार अंक से भरा जाता है। जैसे कि अगर प्रथम भाव में किसी की मेष राशि आती है तो उसको हम 1 अंक से दर्शाएंगे। चलो सबसे पहले हम भाव को समझते हैं कि भाव क्या है। थोड़ी देर के लिए हम सारे अंकों और ग्रहों के नाम भूल जाते हैं। एक प्रिजम्पशन के तौर पर यह एक कुंडली देखिए, हमें कुंडली में 12 खाने दिखेंगे जिसमें से 8 त्रिकोण आकार के और 4 आयताकार हैं। 4 आयतों में सबसे ऊपर वाला खाना लगन या प्रथम भाव कहलाता है। इस कुंडली के प्रारूप को देखिए, इसमें हरे रंग से दिखाया गया खाना लगन है। लगन की कुंडली में स्थिति सदैव निश्चित रहती है। जब हम लगन से एंटी क्लॉकवाइज गिनना शुरू करेंगे तो अगला खाना द्वितीय भाग कहलाता है तथा उससे अगला तृतीय, और इसी तरह गिनती करते हुए चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश आदि भाव आते हैं। साधारणतः बोलचाल में भाव को घर या खाना भी कह देते हैं। अंग्रेजी में भाव को हाउस और लगन को असेंडेंट कहते हैं। कुंडली में जो अंक लिखे होते हैं वह राशि को दर्शाते हैं। यह उदाहरण कुंडली देखिए,
इसमें हरे रंग से दर्शाया गया भाव प्रथम भाव है तथा इसी को लगन कहते हैं। इस भाग में अंक 11 लिखा है, जिसका तात्पर्य 11वीं राशि से है। 11वीं राशि कुंभ होती है, अतः कहा जा सकता है कि लगन या प्रथम भाव में 11वीं अर्थात कुंभ राशि है, यानी कि जिस जातक की कुंडली है उसका लगन कुंभ माना जाएगा। इसी तरह दूसरे भाव में 12वीं यानी मीन राशि है। अब हम राशि स्वामित्व की तालिका को याद करें तो हम जानते हैं कि कुंभ राशि का स्वामी शनि है और मीन राशि का स्वामी गुरु। अतः ज्योतिष की भाषा में हम कहेंगे कि प्रथम भाव का स्वामी शनि है, क्योंकि प्रथम भाव में 11 लिखा हुआ है और भाव के स्वामी को भावेश कहते हैं। प्रथम भाव के स्वामी को प्रथमेश या लग्नेश कहते हैं। इसी प्रकार द्वितीय भाव के स्वामी को द्वितीयेश तथा तृतीय भाव के स्वामी को तृतीयेश कहते हैं। उदाहरण कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज गिनना शुरू करें तो शुक्र और राहु तक पहुंचने तक हम 5 तक गिन लेंगे। इसलिए हम यह कहेंगे कि शुक्र और राहु लगन से 5वें भाव में स्थित हैं। इसी प्रकार चंद्र और मंगल छठे, शनि सूर्य और बुध 7वें में तथा गुरु और केतु 11वें भाव में स्थित हैं। ग्रहों में राशि की स्थिति जानना आसान है। जिसके खाने में जो अंक लिखा होता है वही उसकी राशि होती है। उदाहरण के लिए कुंडली में शुक्र और राहु के आगे जो 3 लिखा है वो राशि का सूचक है। अतः हम कह सकते हैं शुक्र और राहु मिथुन राशि में स्थित हैं। आपने जो पुस्तक ली हुई है उसमें दिए अलग अलग उदाहरणों से इस चीज का बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आपको विभिन्न भावों, उनमें स्थित राशियों और ग्रहों के बारे में कि वह कौन से भाव में हैं के बारे में पूरी जानकारी हो सके। ज्योतिष ट्यूटोरियल भाग 4 की इस कड़ी को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे इसके आगे के प्रकरण के साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे।